Low GI diet review, what are benefits and limitation of this diet। किसी भी डाइट को समझने से पहले उसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू GI डाइट का फर्स्ट पार्ट जो कि ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप उसे देखें। Without any further delay, let's get started. Hi, my name is Shrankla Sharma and welcome to 3D Health. This channel is all about 3 dimensions of health, that is mental health, physical health and emotional health. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी ये वीडियो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले वीडियो के बारे में पूरी डिटेल्स, क्या इसका पैटर्न है एग्जैक्टली ये कैसे काम करती है। दूसरा है इसके बेनिफिट्स एंड थर्ड वन दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए ये डाइट सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी की जाती है, दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ दिस डाइट। लो ग्लाइसेमिक डाइट, जिसको कि स्लो कार्ब डाइट भी कहा जाता है, बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड एंड अवॉइड करती है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स को। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस डाइट में कौन से फूड आइटम्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है, दैट इज़ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम। इस फूड ग्रुप में आते हैं सारे लेग्यूम्स, लेंटिल, पल्सेस एंड सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स, सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और वो सारे फ्रूट्स जिनका शुगर कंटेंट इन जनरली काफ़ी लो होता है, लाइक एप्पल है, ऑरेंजेस हैं, ब्लूबेरीज़ है, ये सारी चीज़ें हमारी डाइट में हम इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस हम ओट्स ले सकते हैं या जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं हम उनको भी बहुत ईजीली इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स की। इसमें जनरली वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि ज़्यादा शुगरी नहीं हैं बट उतने ज़्यादा फाइबर कंटेंट में भी नहीं हैं। लाइक आप बनाना ले सकते हैं, रॉ पाइनएप्पल ले सकते हैं, स्वीट कॉर्न ले सकते हैं और बहुत सारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, जिनकी लिस्ट मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स। सो इस ग्रुप में आते हैं वाइट राइस, वाइट ब्रेड, बहुत सारी स्वीट्स, सारी कैंडीज़, सारी कुकीज़ और वो सारी मीठी चीज़ें इस ग्रुप में आती हैं जो कि हमें टोटली अवॉइड करनी है। उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं क्या आप ले सकते हैं, क्या आप नहीं ले सकते। अब बात कर लेते हैं इस डाइट के क्या बेनिफिट्स हैं, द रीज़न वाई वी शुड फॉलो दिस डाइट। सो इसके बेसिकली अगर मैं देखूँ तो 3 इंपॉर्टेंट रीज़न मुझे नज़र आते हैं जिसकी वजह से डाइट ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट रीज़न, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपके डायबिटिक ट्रीटमेंट प्लान का ये डाइट एक हिस्सा हो सकती है। आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को ईजिली मेंटेन कर सकते हैं विद लो GI फूड्स। सेकेंड रीज़न, जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हैं, जो लोग हेल्दी मील लेना चाहते हैं, उनके लिए डाइट बेस्ट है। ये डाइट उन्हें डिसाइड करने में हेल्प करने वाली है कि कौन से फूड आइटम्स वो इजी वे में अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और कौन सी चीज़ों को उन्हें रिलेटिवली अवॉइड करना चाहिए। नाउ द थर्ड रीज़न दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको अपना वेट लूज करना है तो कौन से फूड आइटम्स आपको चूज़ करने हैं और कौन से फूड आइटम्स आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने हैं, ये डाइट हमें बताती है। सो कई तरीके से डाइट हमारी हेल्प करती है कुछ बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ेस को अवॉइड करने में, जिनमें मेन है टाइप 2 डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड ओबेसिटी। नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट ऑफ दिस डाइट, दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस डाइट। ये डाइट किसी पर्टिकुलर फूड आइटम का सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताती है, बट उस पर्टिकुलर फूड आइटम का कितना अमाउंट कितना अफेक्ट करता है उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, यानी कि हाउ मच इज़ टू मच। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं वाटरमेलन का एग्जाम्पल, अगर वाटरमेलन हम काउंट करें, वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 80, दैट मीन्स ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड आइटम है, वी शुड अवॉइड इट। बट इन जनरल अगर देखा जाए तो वाटरमेलन बहुत हेल्दी होता है। सो इन सारी लिमिटेशंस को एड्रेस करने के लिए रिसर्चर ने वापस इस डाइट पे काफ़ी काम किया और एक और नया टर्म डेवलप किया, दैट वाज ग्लाइसेमिक लोड। अब ये ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? ग्लाइसेमिक लोड वो वैल्यू होती है जो हमें बताती है किसी भी पर्टिकुलर फूड आइटम का कितना अमाउंट, यानी कि कितनी क्वांटिटी हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कितना बढ़ा सकती है। सो अब ये दोनों चीज़ें हमारे लिए क्लियर थी कि कौन सी वो चीज़ है जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, लो है या फिर मॉडरेट है, प्लस उसकी कितनी क्वांटिटी हमारे लिए कितनी सेफ़ है। सो हमारे लिए बहुत इजी था चीज़ों को डिसाइड करना, फूड चॉइसेस को प्रेफरेंस दिखाना और अवॉइड करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया था ग्लाइसेमिक लोड आने के बाद।
ग्लाइसेमिक लोड यानी कि GL की अगर मैं बात करूं तो अगेन इसमें 3 कैटेगरीज हैं, दैट इज लो, मॉडरेट एंड हाई। लो में काउंट होता है 1 to 10 वाले नंबर्स एंड मॉडरेट में काउंट होता है 11 to 19 एंड इन हाई दैट इज 20 और अबव 20। यानी कि जिस भी फूड आइटम का ग्लाइसेमिक लोड 20 है हम उसको अवॉइड करेंगे कंप्लीटली। नाउ इस डाइट का एक और ड्रॉबैक सामने आया जो कि था न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ एनी फूड आइटम। किसी पर्टिकुलर फूड का ग्लाइसेमिक लोड कितना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, वो ये बता देता है, बट एग्जैक्टली उसमें और न्यूट्रिएंट्स की कितनी क्वांटिटी है वो ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम होल मिल्क लेते हैं तो होल मिल्क की ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है 31, यानी कि हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, ले सकते हैं अपनी डाइट में। वहीं अगर इसका ग्लाइसेमिक लोड देखा जाए दैट इज 4, आई एम टॉकिंग अबाउट 250 ml ऑफ मिल्क। लेकिन होल मिल्क अगर वेट लूज करना है तो हमारे लिए एक बेस्ट चॉइस कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि होल मिल्क में होता है काफ़ी सारा फैट। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये डाइट फेल हुई कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, लाइक अदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एनी फूड आइटम। ऐसे बहुत सारे हेल्दी फूड आइटम्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी ज़्यादा है, जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है बट वो हेल्दी हैं, अगेन वो डेटाबेस में नहीं है। ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी लो है बट स्टिल दे आर नॉट हेल्दी टू लूज वेट, टू मेंटेन वेट। सो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए इस डाइट को हमें फॉलो करना है। सो अब हम आते हैं कंक्लूजन पे कि क्या ये डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इज इट रियली हेल्पफुल इन मेंटेनिंग वेट और लूजिंग वेट? मे बी यस और मे बी नो। कुछ ऐसी स्टडीज़ के एग्जाम्पल देखेंगे जिनसे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये डाइट एक्चुअल में हमें फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक स्टडी की अगर हम बात करें तो अराउंड 16 ईयर्स लगे इस स्टडी को कंप्लीट होने में, और इसका जो सैंपल था वो था अराउंड 1,20,000 मैन एंड वुमेन, दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया। और 16 ईयर्स के बाद ये फाइंडिंग सामने आई जो कि पब्लिश हुई 2015 में, कि जो लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स, हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड आइटम्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे थे, उन लोगों में रिलेटिवली कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के ज़्यादा चांसेस मिले। सो ये बहुत क्लियर था कि ये डाइट कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बट कुछ चीज़ों का ऑफकोर्स हमें ध्यान रखना होगा इस डाइट के साथ। होल सोल ब्लाइंडली हमें इस डाइट को फॉलो नहीं करना है। इन होल अगर देखा जाए तो ये डाइट मेनली 3 चीज़ों पर बहुत इफेक्टिवली काम करती है। फर्स्ट इज टोटल कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट LDL को एक हद तक लिमिट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये डाइट पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी, काफ़ी इफ़ेक्टिव थी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने में, क्योंकि जो फूड आइटम्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले थे, लो ग्लाइसेमिक लोड वाले थे, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने में। एंड नाउ थर्ड इज एपेटाइट कंट्रोल। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जितने भी फूड आइटम्स थे, क्योंकि वो फाइबर्स में रिच थे, तो वो फीलिंग ऑफ हंगर को डिले करते थे, यानी कि इंसान को भूख बहुत कम लगती थी या फिर थोड़ा लेट लगती थी। डाइट के साथ साथ आपको फूड आइटम्स की अदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, लाइक उनके विटामिन्स, उनके मिनरल्स, उनका फैट कंटेंट, उनका फाइबर कंटेंट एंड उनका वाटर कंटेंट। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, तो डेफिनेटली ये डाइट बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करने वाली है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप मेरी वेट लॉस की प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें। अगर आप लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, अगर आप लोग वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो मेरी रीसेंट अपलोड को आप ज़रूर चेक करें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।